खबर है मिर्जापुर से। भारतीय वन्य जीव संस्थान पर्यावरण मंत्रालय के तत्वाधान में नमामि गंगे की जलद परियोजना के तहत 2 दिवसीय जिला स्तरीय नाविक प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन जिला पंचायत सभागार में हुआ। समापन सत्र का शुभारंभ प्रोग्राम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, विशिष्ट अतिथि सौरभ गवन, परियोजना वैज्ञानिक की उपस्थिति में प्रशिक्षण प्राप्त नाविकों को सर्टिफिकेट देकर कार्यक्रम का समापन किया गया। इस कार्यशाला में 2 दिन मिर्जापुर के 8 ब्लॉक से 125 नाविकों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को गंगा नदी में मिलने वाली जलीय जीवों के बारे में संकट काल में उनके बचाव का प्रशिक्षण दिया गया। जल सफारी के दौरान दुर्घटना से बचाव के लिए प्रतिभागियों को फर्स्ट एड किट तथा SDRF द्वारा आपदा प्रबंधन में भी प्रशिक्षण दिया गया। मिर्जापुर में भी अभी 8 जल सफारी चल रही है, जिनको उद्घाटन स्तर में लाइफ जैकेट तथा प्राथमिक उपचार किट भी वितरित किया गया। मिर्जापुर ब्यूरो चीफ गुड्डू खान की रिपोर्ट। उपस्थिति की अनुभूति करने के लिए मैं मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक बार जोरदार तालियां हो जाएगी। आपकी उपस्थिति इस कार्यशाला की सफलता का प्रतीक है और गंगा के संरक्षण के प्रति आपकी प्रतिबद्धता की दर्शाती है। यह 2 दिवसीय कार्यशाला जलद डॉल्फिन सफारी के नाविकों तथा गंगा प्रहरियों की क्षमता निर्माण के लिए आयोजित की गई है, जो जलज अर्थ गंगा को साकार करने हेतु और नदी के लोगों को जोड़ने की परियोजना के तहत महत्वपूर्ण पहल है। इस 2 दिवसीय जी, मेरा नाम सौरभ गवन है। मैं परियोजना वैज्ञानिक भारतीय वन्यजीव संस्थान में काम करता हूँ। यह जो भारतीय वन्यजीव संस्थान है वो पर्यावरण मंत्रालय के अंदर आता है। हम लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक प्रोजेक्ट दिया था, जिसमें गंगा और जो उसकी सहायक नदी है उस पर काम करना था। तो स्टार्टिंग में हम लोग रिसर्चर्स भेज के जो भी सर्वे होता था नदियों में वो करते थे। कौन से जीव जंतु कहाँ मिलते हैं, किस अवस्था में मिलते हैं, उनकी स्थिति क्या है और क्या क्या उनको खतरे हैं। तो जितना हमने काम करते गए, जैसे जैसे हम लोग काम करते गए, हमें पता चला कि जो सामुदायिक लोग हैं, लोकल लोग हैं, कम्युनिटी है, उनको जोड़ना बहुत जरूरी है। तो उनके लिए हम लोगों ने गंगा प्रहरी कैडर बनाया, उनको हम लोगों ने ट्रेनिंग दी, उनको सिखाया। तो अभी हमारे लिए एक गैप आ रहा था कि हमने उनको ट्रेनिंग तो दे दी, स्किल एनहांसमेंट ट्रेनिंग, उसके बाद किया। तो इसलिए सरकार के साथ मिलकर जलज एक परियोजना दी गई WII को, जिसके तहत हम लोग मार्केट प्रोवाइड कराते हैं। तो जलज के तहत ही हमारा ये 2 दिवसीय कार्यशाला हो रही है, जो हमारे जलज डॉल्फिन सफारी है उनके नाविकों के लिए। इस कार्यशाला में हम लोग उनकी क्षमता बढ़ाते हैं। जैसे हम लोग उनको सिखाएंगे कि आप बोट ले जाते हो, तो अभी उनका काम क्या होता है, वो केवल जो आपके धार्मिक प्लेसेस है वो ही दिखाते हैं। तो अब हम लोग उनको ट्रेनिंग देंगे कि आप धार्मिक प्लेस के साथ साथ लोगों को ये भी बताइए कि उनके एरिया में डॉल्फिन मिलती है और डॉल्फिन क्यों जरूरी है। इसके साथ साथ हम लोग उनको बोलते हैं कि अगर, क्योंकि जो नाविक है वो ज्यादातर मछुआरे भी होते हैं, तो उनकी जाल में अगर मछली की जगह ये कछुए फंस जाते हैं, डॉल्फिन फंस जाती है, तो उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए उनको कैसे बचाया जा सकता है और वापस नदी में छोड़ा जा सकता है। इसके अलावा कोई दुर्घटना ना घटे नाव को जब टूरिस्ट को ले जाते हैं उस दौरान, तो उनको हम लोग फर्स्ट एड का ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इसके अलावा SDRF की टीम आई है, कोई बंदा अगर डूब जाता है या गिर जाता है नदी में तो उनको कैसे बचा सकते हैं, इसकी भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके साथ साथ ये मत्स्य विभाग के लोग आए हमारे साथ, तो इस दौरान वो ये भी बताएंगे किस सीजन में आपको जाल डालना चाहिए, कितना बड़ा डालना चाहिए, जिससे मछलियों की जो जनसंख्या घट रही है वो थोड़ी वृद्धि हो सके उसमें। क्योंकि यहाँ पे यही सीमित बता रही है कि गंगा की तट पर एक्सक्यूज मी, गंगा तट पे भी ये सेशन हो रहा है, ये सारा सब यही हो रहा है जिला पंचायत सभागार में। जो हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आए हैं वो 125 आए हैं और 8 ब्लॉक्स आए हैं मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से। तो उनको किस तरह से जानकारी दी जा रही है? उनको 2-3 तरीके से जानकारी दी जा रही है। एक तो फोटो दिखा के, फोटो के माध्यम से कि कैसे पहचानना है जानवरों को। इसके अलावा हम लोग हैंड्स ट्रेनिंग देते हैं। हम लोग जानवर तो नहीं ला सकते यहाँ पे, तो हम लोगों ने 3D मॉडल्स बनाए हैं जानवरों के रूप में, जिससे लोगों को समझ में आ जाए कि क्रोकोडाइल कैसा होता है, मगरमच्छ कैसा होता है, कछुए कैसे होते हैं, उनको कैसे पकड़ना है। क्योंकि जानवर बहुत नाजुक चीज है, अगर आपने उनको उल्टा किया सीधा किया तो उनका BP बढ़ जाता है, मरने के कगार पे आ जाते हैं। तो अगर जाल में फंस जाते हैं तो उनको कैसे निकालना है, ये सब। इसके अलावा फर्स्ट एड किट के लिए भी, जैसे आपने देखा होगा जो CMO साहब है वो आए थे, तो उन्होंने भी ट्रेनिंग दी लोगों को बुला के कि कितना प्रेशर डालना है, इमरजेंसी केस में क्या करना है। तो ये सब
प्रैक्टिकल के साथ साथ जो थोड़ा थ्योरी होता है वो सब में हो रहा है। ये 2 दिवसीय कार्यशाला थी जिसका समापन होगा, डीएम मैडम आएंगी, उनके द्वारा सर्टिफिकेट वितरण किया जाएगा। देखिए, मिर्जापुर जनपद में WIA के तत्वाधान में जलज डॉल्फिन सफारी के नाविक और गंगा प्रहरियों की क्षमता निर्माण के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला ये जिला पंचायत सभागार में आयोजित की गई है। इसमें हमारे जनपद के जो युवा 125 नाविक हैं उनको लेकर एक पूरा कार्यशाला आयोजित की गई। उन्हें जो जलज हमारी एक नया इनिशिएटिव है जिसमें गंगा को हमें साकार करना है और एक जीवंत नदी के रूप में बनाए रखने के लिए, उसको आस्था से जोड़ने के लिए किस प्रकार से लोगों और नदी के बीच में समन्वय बनाना है, इसको लेकर एक नाविकों की कार्यशाला की गई। और WIA से जो आए हुए हमारे विभिन्न प्रतिनिधि थे उन्होंने नाविकों को यहाँ की बायोडायवर्सिटी के बारे में और इनके आय अर्जन की संभावना के बारे में और पर्यटन और पर्यावरण और आजीविका, इन तीनों को कैसे समन्वय बनाया जाए इसके बारे में बहुत सारे जो है चीज़ें बताई हैं। और इसके साथ ही आगे भी ये जो WIA की टीम है वो नाविकों के साथ जुड़ी रहेगी। इन्हें रेस्क्यू का कुछ सामग्री भी वितरण किया गया है, इसके साथ प्रमाण पत्र भी वितरण किया गया है। और आगे यदि किसी प्रकार की ट्रेनिंग ये हमारे नाविक बच्चे लेना चाहेंगे तो उनको दी जाएगी और उन्हें रोजगार के या बाजार के विभिन्न अवसर भी जलज के माध्यम से मुहैया कराए जाएंगे।